बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है। पहले तो हम इस चीज़ के ऊपर ज़रा हम थोड़ा सा फोकस करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट मेक्स समथिंग स्ट्रेसफुल। कौन सी चीज़ जो है वो आपको जो है स्ट्रेसफुल बनाती है, कौन सी चीज़ किस तरीके से। ठीक है, इज़ ऑल स्ट्रेस बैड? क्या तमाम जो तरह की जो स्ट्रेस है वो बुरी होती है? ठीक है, ये भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम इस लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्रेसफुल टू यू। ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए स्ट्रेसफुल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके देखेंगे कि नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस जो होते हैं वो क्या होते हैं और हम किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन अपनी की थी। ठीक है, कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हमने समझा था कि टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, उसके हवाले से हमने फिर लोगों की जो टाइप्स हैं उनको थोड़ा डिस्कस किया। फिर हमने मुख्तलिफ किस्म के जो मिथ्स हैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से उनको डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, उसके स्टेप्स को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। और कैसे आप स्केड्यूल बनाते हो, कैसे आप अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करते हो, कैलेंडर क्या होता है। ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म का जो हम लोग जो टाइम अपना ज़ाया कर देते हैं वो प्रोक्रेस्टिनेशन वो क्या चीज़ है। ठीक है, फिर किस तरीके से हम जो है जो अपना टाइम जो हम ज़ाया करते हैं उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है? कहता है स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स। ठीक है, कि जो आपका एक रिएक्शन होता है। सही है, कौन सा रिएक्शन? कोई भी जो मेंटली तौर पर, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर वाइज जो है, जब आप किसी भी थ्रेट्स को या किसी डिमांड को जो आपका एक रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं ये स्ट्रेस है। ठीक है, अब स्ट्रेस जो है वो कहता है स्ट्रेस इज द बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू एनी फिजिकल और मेंटल डिमांड प्लेस्ड ऑन इट। ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। सही है, जो कि किसी भी जो एक डिमांड जो होती है, जो किसी रिक्वायरमेंट होती है, जो एक कह लें कि जो किसी भी हवाले से जो आपको कोई भी आपको मेंटली, फिजिकली या जो इमोशनली कोई आपके हवाले से कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो वहाँ पर जो आपका बॉडी का जो एक ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अब इसके हवाले से वो कहता है जी कि एड्रीनालाइन इज अ केमिकल नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एज अ रिस्पांस टू स्ट्रेस। अगर आप मेडिकली इन चीज़ों को समझते हैं तो ये एक केमिकल जो है हमारी बॉडी के अंदर से नेचुरली जो है वो कहते हैं जी प्रोड्यूस होता है जब एक बंदा जो है वो स्ट्रेस के हवाले से जो है वो रिस्पांस देता है। ठीक है, स्ट्रेस इज योर बॉडीज रिस्पांस टू परसेप्शन ऑफ डेंजर। ठीक है, कोई भी खतरा जब होता है तो स्ट्रेस जो होती है वो आपकी जो बॉडी जो होती है उसका जो रिस्पांस होता है वो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन जो है, ठीक है ना, जो स्ट्रेस के हवाले से जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं कॉर्टिजोल, कॉजेज इंक्रीज इन हार्ट रेट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है
स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस के जो हार्मोन हैं उसकी वजह से आपका हार्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और एनर्जी जो होती है वो एकदम बर्स्ट करती है आपकी, ठीक है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम, स्ट्रेस में वर्सन इट, ठीक है। अगर आपको पहले ही कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आपको स्ट्रेस जो होती है वो आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक हो जाती है, और इस खतरनाक सूरत हाल के अंदर या तो आप फाइट करते हैं या आप फ्लाइट कर जाते हैं, ठीक है, कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा मूवीज़ के अंदर, ड्रामों में और प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको हार्ट अटैक का मसला हो जाता है। वो हार्ट अटैक क्यों होता है कि एकदम जब कभी उनको कोई परेशानी, कोई स्ट्रेस का सामना करने को मिलता है तो उनकी हार्ट रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, ब्रीथिंग रेट फास्टर हो जाता है, ठीक है। और एकदम जो वो उनके अंदर जो एक एनर्जी होती है, चाहे वो एक बहुत मिनिमम लेवल पे ही वो होते हैं, वीकनेस उनमें पाई जाती है, लेकिन वो अपनी एक मैक्सिमम एनर्जी को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है ये क्या चीज, वो कहता है व्हेन सिचुएशन सीम्स थ्रेटनिंग टू अस, our body reacts quickly to supply protection by preparing to take action. This physiological reaction is known as the fight or flight response, ठीक है ना। कि जब कोई एक सिचुएशन जिसमें थ्रेटनिंग कंडीशन पाई जाए, जिसमें आपको कोई, आपके लिए एक खतरनाक सिचुएशन होती है, उसके अंदर जो है जब आपका एक रिस्पांस जो होता है, क्विकली रिस्पांस जब आप उसको देते हो, ठीक है, तो वो जो आपका फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन होता है वो या तो फाइट होता है या फ्लाइट कर जाना होता है, ठीक है ना। या तो आप लड़ते हो या आप भाग जाते हो, ठीक है। द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेसर इज नोन एज रिएक्टिविटी, ठीक है। कि जो आपका एक रिस्पॉन्स होता है वो चीज़ क्या कहलाती है, रिएक्टिविटी, रिएक्शन कहलाता है, जो आपका रिएक्शन आप देते हो, ठीक है। Physiological responses can accumulate and result in long-term wear in the body, ठीक है ना। कि इसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपका ये जो बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की लंबे अरसे के लिए एक वियर टीयर जो है वो शुरू हो जाती है, तोड़ फोड़ जो है। बाज़ दफ़ा बचपन में ही, बाज़ दफ़ा बच्चों को जब आप किसी कंडीशन में, आपको ऐसी थ्रेटनिंग कंडीशन का सामना करने को मिलता है तो सारी ज़िंदगी उनके अंदर वो खौफ का सामना करते हैं। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा एक खौफ आपके दिल में किसी जगह पर बैठ जाता है और स्ट्रेस आप लेने लग जाते हो, तो वही चीज़ आपको सारी ज़िंदगी फेस करने को मिलती है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी को नुकसान देती है चीज़। व्हाट मेक्स समथिंग स्ट्रेसफुल, कहता है क्या चीज़ जो है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा, जिसकी डिमांड हो आपसे, ठीक है। वो कोई पेंडिंग आपकी सिचुएशन भी हो सकती है कि काम कोई ऐसा पेंडिंग में आपके है जो करने वाला है, जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है। फिर कोई लाइफ ट्रांजिशंस भी होती हैं, ठीक है, ज़िंदगी के अंदर जो उतार चढ़ाव या मुख्तलिफ किस्म की जो चेंजेस आती हैं आपकी लाइफ के अंदर, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद टाइमिंग जो है, डेविएशन जो है, किसी किस्म की जो डेविएशन टाइमिंग के अंदर जो आती है, टाइम्स के हवाले से मुख्तलिफ किस्म का जो एक टाइम प्रेशर होता है वो भी आपको जो है स्ट्रेसफुल बनाता है। एम्बिग्विटी, किसी जगह पर जो क्लैरिटी नहीं पाई जाती और उसमें एम्बिग्विटी पाई जाए, आपको जो है वो भी चीज़ें परेशान करती हैं। डिज़ायरेबिलिटी, बाज़ दफ़ा आप चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हो और आप इतनी आपकी ख्वाहिश होती है, आपको वो चीज़ें हासिल करने के लिए आप एक तरह से यूँ कह लें मर रहे होते हो, ठीक है। और वो जब आपको चीज़ नहीं मिलती तो उसके लिए भी आप स्ट्रेसफुल होते हो। बाज़ दफ़ा आपको चीज़ की, किसी की चीज़ के खो जाने का खौफ जो होता है वो भी आपके लिए होता है, ठीक है। और कंट्रोलेबिलिटी जो होती है, चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल ना होना, वो भी चीज़ आपको स्ट्रेसफुल बनाती है, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये ज़रा थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हर तरह की स्ट्रेस जो है वो आपके लिए बैड है, बुरी समझी जाती है? नहीं। वो कहता है जी कि मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस में एक्चुअली इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। एक एक हद तक जो एक मॉडरेट लेवल पर, एक दरमियाने दर्जे का जो एक स्ट्रेस होती है, वो आपको आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए जो होता है एफिशिएंसी बेहतर बनाती है, ठीक है। और लेकिन अगर आप जो है वो आपकी आपको टू मच स्ट्रेस फेस करने को मिले, तो वो चीज़ जो होती है वो अनप्रोडक्टिव एंजाइटी लेवल जो होती है वो उससे बढ़ जाता है आपका, ठीक है। कि अगर आप जो है ज़्यादा आपको मिलेगी तो उससे एंजाइटी लेवल आपका बढ़ेगा, और अगर आप एक दरमियाने लेवल पे आपको किसी जगह पे स्ट्रेस का सामना करना को मिलता है, तो उस चीज़ से आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो भी बेहतर हो जाती है। आप पेन लेते हो, आप अपने लिए एफर्ट करते हो, ग्रो करते हो अपने आप को, आप अपनी डेफिशिएंसीज को नोट करते हो और उन डेफिशिएंसीज को आप अपनी एफिशिएंसी में तब्दील करते हो, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो होता है उसकी एग्जांपल जो है वो कहता है कि अ गुड एग्जांपल ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर मैनी पीपल इज टेकिंग अ रेस्ट, ठीक है ना। कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन की जो बहुत सारे लोग जो होते हैं उसकी अगर आपको कह ले कि उसकी अगर आप मिसाल लें तो वो क्या होता है, क्योंकि आप टेस्ट अगर फर्ज करें कोई किसी जगह पे आपको देना पड़ जाए तो उसके लिए आप एक स्ट्रेस ले रहे होते हो। इफ़ यू फाइंड टेस्टिंग टू बी स्ट्रेसफुल, you might notice certain physical behavior, mental and emotional response हमारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कि अगर आपको किसी जगह पर कोई टेस्ट देने को पड़ रहा है तो आपका जो एक फिजिकल, मेंटल या इमोशनल जो रिस्पॉन्स होता है वो उसके लिए आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाता है कि जी व्हाट स्ट्रेसफुल टू यू, आपको क्या चीज़ जो है वो स्ट्रेसफुल बनाती है। ये मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने कुछ यहाँ पे चाक आउट की हैं, ठीक है। ये हर एक शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकती है, उसकी तबीयत के हिसाब से, उसकी सिचुएशन के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से। जैसे यहाँ पर वर्क हो है, फिर इसी तरीके से रूममेट, लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं, कोई क्लासेस हो सकती हैं, किसी का चाइल्ड केयर के हवाले से हो सकता है, मेंटल हेल्थ हो सकती है, फिर इसी तरीके से लॉ वायलेशन जो होती है, फाइनेंसेस, स्टडिंग, रिलेशनशिप विद फैमिली, रिलेशनशिप विद पार्टनर्स, फ्रेंड्स, ठीक है ना। मुख्तलिफ किस्म की जो यहाँ पर जो जो कह लें कि कंडीशंस हैं जो आपको स्ट्रेसफुल बनाती हैं, ठीक है ना। कि आपकी जो फिजिकल या आपके जो फैमिली मैटर्स हैं, रिलीजियस मैटर्स भी हो सकते हैं, एटीट्यूड भी हो सकता है, ठीक है। कोई घर किसी ने ख़रीदना है, किसी ने शादी करनी है, ठीक है, या मुख्तलिफ किस्म के जो इस तरह के जो मामलात हैं जो आपकी लाइफ के अंदर आते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं। और हर एक की परेशानी जो होती है वो मुख्तलिफ हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ आपके लिए जो परेशान कुन है, जो चीज़ आपको स्ट्रेस देती है वो दूसरे बंदे के लिए भी स्ट्रेसफुल हो, ठीक है ना। हो सकता है जो चीज़ आपको स्ट्रेस देती है दूसरा बंदा उस चीज़ को इंजॉय करता हो, उससे उसको इत्मीनान मिलता हो, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस होती हैं जो हर एक के लिए मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। हम अब इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कि जिसके अंदर आप वेट गेन कर सकते हो या वेट आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड हेयर लॉस, ठीक है ना, बाज़ लोग बेचारे जो है वो बाल अपने झाड़ के बैठ जाते हैं, उनके गंजे हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से हार्ट पल्पिटेशंस हो सकती है। फिर उसके बाद जो है हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां जो लाहक हो जाती हैं, ये तमाम जितनी भी हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, शुगर आ जाना, हार्ट प्रॉब्लम, फिर ये किडनी के भी साथ में इश्यूज शुरू हो जाते हैं, ये तमाम जितनी भी हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्ट्रेस से बिलोंग करती हैं, ठीक है।
और अगर आप इमोशनल चीज़ों को के ऊपर जाओ तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपको मिलती हैं, जिसमें मूड स्विंग्स आ जाता है कि आपका कभी मूड, आप खुश हो रहे हो, कभी आप गुस्से की कैफियत में जा रहे हो, कभी आप किसी कंडीशन में जा रहे हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एंजाइटी हो जाना, ठीक है ना, कैन लीड टू डिप्रेशन की कंडीशन में आप चले जाते हो। अनहेल्दी जो है वो आप जो है कह ले कि ऐसी चीज़ें आप अडॉप्ट कर लेते हो अपनी स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, जो कि इंतहाई नुकसानदेह होती हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर को अल्कोहल हो सकती है, तो ड्रग्स लोग लेने बैठ जाते हैं, ठीक है ना, और ड्रग्स के भी ऐसी ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं कि वो वहाँ से उनकी रिकवरी जो होती है वो इंतहाई जो है वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना, कि बाद लोग रिकवर ही नहीं कर पाते और आखिरकार वो अपनी ज़िंदगी जो है वो हार देते हैं, ठीक है। अब हम इसको स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हम इंशाल्लाह आगे अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।